हमारा पहला पेज उत्तर प्रदेश की मृदा से शुरू करते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया पैडोजेनेसिस कहलाती है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया पैडोजेनेसिस कहलाती है और मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी और मृदा निर्माण की प्रक्रिया पैडोजेनेसिस कहलाती है। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश की मिट्टी को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? अगर इसे पूछे तो आंसर हो जाएगा 2 भागों में बांटा गया है। पहला है गंगा का विशाल मैदान में पाई जाने वाली मिट्टी और दूसरा है दक्षिण के पठारी भाग में पाई जाने वाली मिट्टी। ठीक है। अब गंगा के विशाल मैदान में 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, भाबर मृदा और जलोढ़ मृदा। भाबर मृदा, जलोढ़ मृदा। ठीक है। और जलोढ़ मृदा भी 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। खादर और बांगर। और दक्षिण के पठारी भाग की जो मृदा है इसमें भी 2 प्रकार की मृदा पाई जाती है, विंध्यन मृदा और बुंदेलखंडी मृदा। विंध्यन मृदा और बुंदेलखंडी मृदा। ठीक। विंध्यन मृदा भी 2 प्रकार की होती है, लाल और पीली। लाल और पीली। और बुंदेलखंडी मृदा भी 2 प्रकार की होती है, काली और लाल। ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है, गंगा के विशाल मैदान की मृदा और दक्षिण के पठारी भाग की मृदा। गंगा के विशाल मैदान की मृदा 2 प्रकार की होती है, भाबर और जलोढ़। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। इसके बाद आता नंबर दक्षिण के पठारी भाग की मृदा, ये भी 2 प्रकार की होती है, बुंदेलखंडी और विंध्यन। विंध्यन 2 प्रकार की होती है, लाल और पीली। ऐसे ही बुंदेलखंडी भी 2 प्रकार की होती है, काली और लाल। समझ में आ गया। अगला पॉइंट, अब हम पढ़ेंगे इसमें भाबर मृदा के बारे में। भाबर मृदा क्या होती है? तो देखो, हिमालय के शिवालिक के समानांतर पट्टी, जो हिमालय है ना, हिमालय का शिवालिक पर्वत है, उसके समानांतर एक पट्टी है। ठीक है। जिसका निर्माण हिमालय निक्षेप से हुआ है, उसे कहते हैं भाबर मिट्टी। समझ में आ गया। हिमालय का जो शिवालिक पर्वत है उसके समांतर एक पट्टी है, उस पट्टी का निर्माण हिमालय के निक्षेप से होता है, उसी को भाबर मिट्टी कहते हैं। और ये कंकड़, पत्थर और मोटी बालू से बनी होती है, मतलब कंकरीली पथरीली मिट्टी होती है भाबर की मिट्टी। और इसमें क्या पाया जाता है? इसमें मैक्सिमम कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है और कंकड़, पत्थर और कैल्शियम की वजह से इस मिट्टी को कृषि के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। ठीक है।